अगर आप लोग कल का क्लास देखेंगे, कल का क्लास नोट देखेंगे, मतलब क्लास नंबर 9 ना 10 देखेंगे, ये 11 है। 26 तारीख का क्लास देखेंगे तब आपको लगेगा वहां पर सर ने एक ही चीज इंपॉर्टेंट कराया था, दैट इज चेंजिंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू डिमिनिशिंग टू स्ट्रेट लाइन। इसको अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज माना जाता है। सिंस इट इज अकाउंटिंग चेंज एस्टिमेट है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देना है, इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है। मतलब जिस ईयर से चेंज है उसी ईयर से इसका स्टार्ट होगा। और दूसरा, जो एसेट उस डेट ऑफ चेंज से पहले सोल्ड हो चुका है उसके ऊपर ओल्ड मेथड से ही डिप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे। मैंने आप लोगों का नोट्स और एवरीथिंग कल दे दिया था। मैं आप लोग देखिएगा, एक एडिशनल रीडिंग मटेरियल बोल के एक आइटम है, ये सबके लिए नहीं है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो लोगों को दिमाग में रखते हुए ही मैंने कुछ एडिशनल मटेरियल दिया था। ये मेरा बुक का पार्ट है, तो वो आप लोगों के लिए मैंने वहां पर डाल दिया था। उसमें क्या छोटा छोटा एग्जाम्पल 3-4 है, वो आप देख सकते हैं फॉर योर रेफरेंस पर्पस। तो सर कल जो नोट्स आप दिए थे ना, हाँ, उसमें जो एडिशनल बोल के जो दिए हैं उसमें एक अमाउंट मिस्टेक हो गया है। अच्छा, वो मेरा बुक का था तो वो चेंज कर लेना आप लोग, मुझे बाद में बोलना तो कौन सा जगह मिस्टेक हुआ है मैं देख लूंगा, ठीक है। ओके सर। अ फर्म परचेज ऑन 1120, उसी बेसिस में मैं आज भी एक प्रॉब्लम करूंगा। अ फर्म परचेज ऑन 11/2020 अ मशीनरी, certain machinery for rupees 9,70,000 and spent 30,000 on its erection. On 1/7/2020, additional machine purchase 5 lakh was acquired. On 1/7/21, the machinery purchase on 1/1/20 become obsolete and auction for rupees 4 lakh. On the same date, a new machinery purchase for rupees 7,50,000. Depreciation was provided annually on 31st December, 10% on original cost. In 2021, however, the firm changed the method of providing depreciation and adopted the method of writing off 20% on reducing balance method, written down value method. So the machinery for 2 years, 2020 and 2021. चलिए जी, डेट 1/1/20, टू बैंक, टू बैंक 9,70,000, 20, फिर से टू बैंक, इंस्टॉलेशन 1/7/20, टू बैंक कितना 5 लाख, 31/12/20 depreciation account by depreciation. WN1 2020 में तो कोई एग्जिस्टिंग एसेट नहीं है बेटा, है क्या ना, तो स्ट्रेट ही होता है न्यू एसेट। Purchased 1/1/20, 9,70,000 plus 30,000,
Am I correct? Yes, sir. 10 lakh. 9 lakh 70, 10 lakhs. Calculation 10 lakhs. स्ट्रेट लाइन मेथड बोला है. सर 1 लाख हो गया. अरे 1 लाख हो गया सर. देखिए एक सॉरी. जीरो और हो. थैंक यू वेरी मच. डिलीट इंटर कॉलम. ओके, चलिए आ जाइए. डिप्रिसिएशन के अमाउंट आई थिंक 1 लाख. सर गलत हो रहा है. परचेस्ड 1720. कितना बेटा? 5 लाख. टेन % into 6/12. 25,000 maybe. 25,000 total. 1,25,000. Yes, sir. 1,25,000 माइनस करने के बाद कोई बोलेगा? बैलेंस सीडी हाउ मच? Uh, 13,75,000. 13,75,000. Date 1/1/21. True balance. Balance brought down. कितना? 13 lakh 75. कौन सा डेट में एक एसेट सेल हो रहा है? पढ़ो. फर्स्ट मशीन सोल्ड हुआ है 1/7/21, 6 महीने बाद. ओके, तो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट सोल्ड. सर तब कौन सा मेथड करेंगे? स्ट्रेट लाइन ही फॉलो करेंगे, बिकॉज मैंने बोला है 2021 में मेथड चेंज हो रहा है और 2021 में सेल हो रहा है. तो सेल पहले हो रहा है, मेथड बाद में चेंज हो रहा है. नेचुरली ओल्ड मेथड में ही डेप्रिसिएशन होगा. ओरिजिनल कॉस्ट 1/1/20. हो जाएगा ना. कितना? स्ट्रेट वे में 10 लाख बैठा सकता हूं. डेप्रिसिएशन फॉर 2020 कितना? स्ट्रेट वे में 1 लाख. 1 लाख. क्यों 1 लाख? WDV as on 10 lakh into 10%. 9 lakh. Depreciation. WDV as on 21. सर ये तो जरूरत नहीं है. WDV as on 21. बंद रखो माइक. 9 lakh. Depreciation up to 1/7/21. स्ट्रेट लाइन तो सर जाहिर सी बात है ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही होगा. इसमें क्या बोलने का है? into 10%. 6/12. 50,000. 50,000. I think 50,000. कितना आया है? 8,50,000. 8 lakh 50,000. 50,000. सेल प्रोसीड. डिसमेल्टिंग चार्ज नहीं है, मतलब सेल करने का खर्चा नहीं है, तो माइनस नहीं होगा. सेल प्रोसीड हाउ मच? 4 लाख. सर सेल कहाँ लिखा है? मतलब ही सेल होता है. मतलब सब लोग ये बोले ना, अरे भाव बोलो 1 लाख 2 लाख, इसको ऑक्शन बोलते हैं. सब एक जगह मिलके
बहुत सेलर आके किसी का भाव लगाते हैं, तो ऑप्शन में वैसा सेल क्या है 4 लाख, तो लॉस ऑन सेल कितना हुआ है 4,50,000। आ जाइए 1721 बाई डेप्रिसिएशन। ये कौन सा डेप्रिसिएशन और एसेट सोल्ड, ये कौन है मोहम्मद इमरान खान। 50,000। उसके बाद 50,000, उसके बाद बोलो 1721। सर उसी डेट में बाई बैंक, यस सर। बैंक अकाउंट सेल प्रोसीड, कितना सेल प्रोसीड है 4 लाख, बाई लॉस ऑन सेल 4,50,000, यस सर। लॉस ऑन सेल अकाउंट कितना 4,50,000। नाउ उसी डेट में एक परचेज भी है ऑन 1721 टू बैंक, कितना बैंक बेटा 7,50,000। बैंक है 7,50,000। सोफिस्टिकेटेड मशीन, न्यू मशीन परचेज्ड। चलिए डिप्रिसिएशन करते हैं 21 में एग्जिस्टिंग। देखिए अगर स्ट्रेट लाइन फॉलो करते हैं तो WDV नहीं लिखते, सब जानते हैं ओरिजिनल कॉस्ट लिखेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट लिखेंगे, कितना ओरिजिनल कॉस्ट 15 लाख लेस ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड 10 लाख, 5 लाख के ऊपर करना चाहिए था एग्जिस्टिंग एसेट, लेकिन मैंने मेथड चेंज करके रिड्यूसिंग बैलेंस बोल दिया है। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में करना है तो आप लोग जानते ही है WDV के फिगर के ऊपर होगा, तो WDV फिगर मतलब उसको जो बैलेंस है उसको ही WDV माना जाएगा। तो एग्जिस्टिंग WDV क्या है सर स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं लेंगे सर वो ना, मतलब। एकदम नहीं, देन रेट्रोस्पेक्टिव हो जाता, वो अलाउ नहीं है। 3 ओके साल पहले भी वही करना पड़ता था, लेकिन आप लोगों के लिए अलाउ नहीं है। ओके सर। कितना WDV एज ऑन 1121 बोलिए 13,75,000। 13,75,000 less WDV of assets sold on 1121 8,50,000 I think, yes or no? ना सर नो सर। 9 लाख। यस। देखो नीचे 9 लाख ही है 11, देखो 9 लाख ही तो है। यस सर, कंपेयर में लाने के लिए। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे डिम्ड ओरिजिनल कॉस्ट, इसको ही डिम्ड मान लेंगे, ही अब ओरिजिनल कॉस्ट है, वही डेप्रिशिएबल बेस है जो मानते हो। ओरिजिनल कॉस्ट है तो स्ट्रेट लाइन मेथड होगा, तो नेक्स्ट साल इसके ऊपर ही डेप्रिसिएशन होगा। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ही WDV मान के बैलेंस करते जाएंगे। बोलो 4,75,000। 4,75,000 क्लियर और नॉट? 13,75,000 मेरा एग्जिस्टिंग एसेट था, उसी डेट में एक WDV में आउट कर दिया बिकॉज वो सोल्ड हो चुका है, तो एग्जिस्टिंग कितना रहा 4,75,000। तो 4,75,000 से ऊपर करो 20% है ना? कुछ गलत तो नहीं किए हो, देख लो एक बार। हाँ ठीक है, कॉमन सेंस लगाओ, 5 लाख था, 5 लाख से 25,000 माइनस करोगे तब भी 4,75,000 वही आएगा, लेकिन आप लोग गलती से भी वो काम मत करना। मैंने एक बार दिखा दिया था साहेब अली और पीयूष को, इसका प्रॉब्लम कहां पर हो सकता है, फर्स्ट ईयर होगा तो झमेला में पड़ जाओगे। 4,75,000 इंटू 20% डिप्रिसिएशन कितना 4,75,000 इंटू 20% 95,000 और ये 7,50,000 1721 में कितना
परचेस्ड एंड इंस्टॉल्ड, कल ये भी था, एक डेट में परचेस है, इंस्टॉल्ड है अलग डेट में। 7,50,000 into 20% कितना? 75,000. 6 by 12, sir. I think. Yes, sir. 6 by 12. 75,000 75,000. कितना टोटल? 170, sir. बोलो। तो डिप्रिसिएशन हो गया कितना? 1,70,000। आ जाओ लिख दो 1,70,000 बाई डिप्रिसिएशन। अच्छा, ये डिप्रिसिएशन फॉर एसेट इन यूज। कौन सा डेट? ये 1/21। Yes, sir. 1,70,000 बैलेंस निकालो। सर पहले दोनों तरफ लिख दीजिए सर। बोलो। 21,25,000. सॉरी 21,25,000. बैलेंस 10,55,000. 10 लाख 55,000. ये था वर्किंग नोट 1 और वो था वर्किंग नोट 2। लॉस ऑन सेल वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2। ओके, आप लोग अब देखेंगे प्रॉब्लम घर में। कल वाला प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आ जाएगा। प्लस वीडियो का तो एक्सेस सबके, अच्छा बाय द वे वीडियो का एक्सेस सबके पास है तो? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. जरूरत नहीं है कि नहीं देखेगा। कहीं तो मैंने ये नहीं बोला है, मेरे ऊपर ही अल्टीमेटली आपको डिपेंड करना पड़ेगा। मैंने एक अप्रोच हम लोगों ने सब टीचर देते हैं, यू मे फॉलो, बट आप लोग हम लोगों से भी बहुत बुद्धिमान है, तो जो ठीक समझेंगे वही करेंगे। पैसा आप लोगों का है, बहुत अच्छा बोला है प्रिंसिपल ने कल हम लोगों को। पैसा वो लो आप लोगों का है, बर्बाद कैसे करना है, कैरियर कैसे हेल्प अटेंड करना है, आप लोग डिसाइड करेंगे। थोड़ी मैं आप लोगों को प्राइवेट पढ़ने के लिए पैसा दूंगा। सर ऐसे कंपनी मतलब कर सकता है सर, वो अलाउड है, वेरी मच अलाउड है। 3 सिचुएशन में अलाउड है। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है करने के लिए, अगर बेटर प्रेजेंटेशन है उसके लिए, और लीगली अगर बोल रहा है करने के लिए, स्टैट्यूटरी बोल रहा है, कंपनी एक्ट मतलब स्टैट्यूटरी मतलब एक्ट बोल रहा है करने के लिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है करने के लिए, बेटर प्रेजेंटेशन के लिए, ये 3 सिचुएशन में मेथड चेंज कर सकता है। सर हाँ सर अगर परचेज और इंस्टॉलेशन अलग डेट में है सर, तो उसके लिए 2 अलग एंट्री डालेंगे सर? यस यस 100% ठीक एकदम। है। हाँ, डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने के टाइम एक साथ जोड़ सकते हो, जब मशीनरी अकाउंट करोगे अलग एंट्री देके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर और इंस्टॉलेशन से स्टार्ट होगा ना सर डिप्रिसिएशन? एकदम बेटा एकदम। और सर जो बैलेंस है जो चार्ज करना डिमिनिशिंग बोल रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं लेंगे हम लोग, हमेशा WDP से ही लेंगे। जिस ईयर में काम शुरू कर रहे हो, मेथड चेंज कर रहे हो, उस काम न्यू परचेस के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एग्जिस्टिंग एसेट है उसके ऊपर उसका जो WDV है एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, उसको ही डिप्रिशिएबल बेस मान के स्टार्ट करना प्रोसेस। सर लाइक सर अल्टरनेटिवली फर्स्ट ऑफ ऑल सर डिमिनिशिंग, देन SLM, देन मैंने कल करा था, ये तो डिमिनिशिंग स्ट्रेट लाइन से डिमिनिशिंग था, तुम कल देखना मैंने डिमिनिशिंग से स्ट्रेट लाइन करा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, मैं सहाय वाली को कभी निराश नहीं कर सकता। चलिए माइक बंद रख। वाह, वाह, वाह।
ये कौन है बंदा? धीरज, वही होगा। पार्टिकुलर किसी को एडमिशन करिए। का डेट फेंके किसने? सर माइक बंद करिए सर सबका। नहाए कि नहीं नहाया आज? देखो हाल, सर जो किया है उसी के करिएगा सर। थैंक यू माधवी। सॉरी माइक म्यूट था, उसने फोन करके बोल दिया था। थैंक यू वेरी मच। H Limited charges depreciation 10% per annum on diminishing balance. On 1/1/21, there was a balance of rupees 2,43,000 in machinery account. On 1/7/21, new machinery costing 72,000 was installed. Installation charges rupees 3,000. On 1/10/21, a machine was sold for at rupees 43,000 at a cost of which 60,000 as on 1/1/2019. It was decided in 2021 to change the depreciation from diminishing to straight line, जैसे साहेब अली ने बोला है, keeping the rate of depreciation same as before. Show the machinery account in the books of the company for 2021. चलिए जी, 1/1/21, two balance brought down 2,43,000. एक मशीनरी परचेज हुआ है 1/7/21. A machine on installation charge भी 3,000 है. Okay to bank. New machine purchase 72,000. 3,000 जस्ट पीयूष पांडे और ने जो बोला था वो हम लोगों ने किया। टू बैंक इंस्टॉलेशन 3,000। चलिए 1/7 के बाद 1/10/21 एक एसेट सोल्ड हुआ है, ओके 43,000 में, तो उसका निकालना पड़ेगा, और 31/12/21 में डिप्रिसिएशन हुआ है। चलिए हम लोग प्यार से करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एसेट सोल्ड ना, उसको ही 1 रखते हैं, इसको 2 रखते हैं। चलिए जी, ओरिजिनल कॉस्ट कौन सा डेट में मशीन खरीदा है? कॉस्ट ऑफ 60,000 ऑन 1/1/2019। 1/1/2019
60,000। तो फॉर द ईयर कितना डिप्रिसिएशन होगा? 60,000। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10%, तो फर्स्ट ईयर में स्ट्रेट लाइन डिमिनिशिंग का कोई डिफरेंस नहीं है, 6,000। तो WDV एज ऑन 20। चलिए जी, WDV 1120 कितना आता है? 54,000। दिस इज फाइन। डेप्रिसिएशन सिंस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसलिए किसके ऊपर चार्ज होगा? किसके ऊपर चार्ज होगा? पहले था 2019, वो तो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर होगा, लेकिन 2020 में सर ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम है अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो आपने जो सिखाया था तो बैलेंस के ऊपर ही होगा 5,400, जितना तक मेरा नॉलेज है, ज्यादा तो नहीं है, जितना लेवल है उसमें तो वही लगता है। $54,000 minus 5,400, 48,600. Depreciation up to कि कब से सोल्ड हुआ है? 110/21। एक बार चेक कर लेते हैं एग्जैक्टली 110 में हुआ है नॉट। यस सर 110/21। ओके, कितना 110/21 में सर? 48,600 इंटू 10% इंटू रिड्यूसिंग बैलेंस है तो इंटू 9/12, तो 48,600 इंटू 10% इंटू 9/12, 3645। 3645 WDV 110/21 में जिस दिन बेचा गया उस दिन WDV था 44,955। सेल प्रोसीड में जानता हूं 40,000, तो लॉस ऑन सेल आएगा 4,955। ओके, चलो एक प्रॉब्लम में ऐड ही कर देता हूं। ऑफिस 60,000। अच्छा, डिसमेंटलिंग चार्जेस ₹2,000। इसका मतलब क्या होता है? जिस जगह जमीन बैठा है वो इंस्टॉल को अनइंस्टॉल करके पूरा जगह को क्लियर करके बेचने के लिए भी मुझे खर्चा करना पड़ता है। इसको बोलते हैं डिसमेंटलिंग, मतलब ब्रेक करने के लिए खर्चा, बनाने के लिए खर्चा क्यों नाम होता है इरेक्शन चार्जेस। इरेक्शन चार्जेस एंड तोड़ने के लिए खर्चा का नाम होता है डिसमेंटलिंग चार्जेस। ओके, तो डिसमेंटलिंग चार्जेस मतलब 2,000। तो मैंने सोल्ड किया है 43,000 में, सॉरी, और डिसमेंटलिंग चार्जेस 2,000, तो सेल्स प्रोसीड कितना हो जाएगा? 43,000 माइनस 2,000 कितना? 41,000। तो ये आ जाएगा 3,000 लॉस। तो चलिए जी, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड कितना है? डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड 3645। बैंक अकाउंट में आया है 43,000, लॉस ऑन सेल आया है 3,955। ओके, 110 में डिसमेंटलिंग चार्जेस, डिसमेंटलिंग चार्जेस टू बैंक, ये क्यों खर्चा किया है? डिसमेंटलिंग का मतलब तोड़ने का, बनाने का नहीं, बिगड़ने का खर्चा।
कितना डिसमेंटलिंग चार्जेस 2000। चलिए जी, तो डिसमेंटलिंग चार्जेस करके हो गया। अब डिप्रिसिएशन। नाउ कौन सा मेथड बोल रहा है? यहां तक था 2020 बोल के तो कुछ है ही नहीं। एंटर रो। चलिए, एग्जिस्टिंग एसेट का WDV ऑन 1/1/21 में था कितना? 2,43,000। 1120 जो एसेट सोल्ड हुआ है उसका WDV 1121 में 48,600। सर ये तो WDV फिगर है। हाँ, इसको ही मैं मान के चलूंगा, डीम्ड एज इफ ये एग्जिस्टिंग जो WDV है वही ओरिजिनल कॉस्ट है। क्यों सर? बिकॉज अब से मेरा मेथड स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन जैसे ही हो जाएगा, जो एसेट एग्जिस्टिंग है उसका ओरिजिनल कॉस्ट नहीं देखूंगा, उसका जो WDV है उसको ही मैं ओरिजिनल कॉस्ट मान के चलूंगा। अच्छा, मतलब मैं एक खोज के नहीं निकालूंगा, जो एसेट एग्जिस्टिंग है उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है ना, उसका उस डेट में, मतलब जिस ईयर में चेंज हो रहा है उसका ईयर के शुरू में जो WDV है वही उसको डिम्ड माना जाएगा ओरिजिनल कॉस्ट। 2,43,000 माइनस 48,600 कितना? 1,94,400। हो सकता है इसका ओरिजिनल कॉस्ट 4 लाख हो, लेकिन मैं 1,94,400 को ही ओरिजिनल कॉस्ट मानूंगा। 1,94,400 इंटू 10%, रेट सेम रहेगा, बोला है 19,440। न्यू एसेट परचेस्ड कौन सा डेट में? 1/7/21, 75,000 नहीं सर, 72,000। अरे प्रॉब्लम अच्छी तरह से सुन, 72,000 तो परचेस था प्लस इंस्टॉलेशन था ना। ओ हाँ, तो 75 होगा। उसमें कौन सा बेस मानेंगे? अरे भाई जो परचेज हुआ है वही उसका बेस है। 10% इंटू 6/12, 75,000 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 3750। टोटल क्या होगा? 19,440, 23,190, 23,190। तो चलिए 23,190 को ले लेते हैं। तो 23,190, 23,190, 23,190। बैलेंस कितना होगा? 2,43,000 प्लस 75 प्लस 2,000, 3,20,000, 3,20,000 माइनस 3,645 माइनस 43,000 माइनस 3,955 माइनस 23,190 कितना आएगा? 2,46,210। यहां पर करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए सेवा के लिए एक चीज करूंगा। 1,122 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन कैसे होगा स्ट्रेट लाइन में, वो थोड़ा आप लोगों को दिखा देता हूं। 2,46,210। तो कोई सेल परचेज अगर नहीं है तो 31,12,22 फॉर एसेट इन यूज। चलो देखते हैं क्या है। 2022 एग्जिस्टिंग। अगर स्ट्रेट लाइन है तो मुझे ओरिजिनल कॉस्ट लिखना पड़ेगा, और मैंने ओरिजिनल कॉस्ट क्या लिखा था? 1,94,000। तो डीम्ड ओरिजिनल कॉस्ट, एग्जिस्टिंग एसेट का डीम्ड ओरिजिनल कॉस्ट कितना होगा?
उसका जो ओरिजिनल कॉस्ट में कैलकुलेट करके रखा था 1,94,400 प्लस 75,000 2,69,400। तो ओरिजिनल कॉस्ट क्या होगा 2,69,400। कैसे बोलो? एग्जिस्टिंग एसेट का मैंने डिम्ड माना है 1,94,400 इज ओरिजिनल कॉस्ट प्लस 75 जो न्यू एसेट परचेज है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो डेप्रिसिएशन 2,69,400 इंटू 10%। लेकिन यही अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में करते तो आपका जो WDV है 2,46,210 उसके ऊपर 10% करते। स्ट्रेट लाइन है इसलिए ओरिजिनल कॉस्ट कौन है 75,000 का तो ठीक ही है। 1,94,000 जो मैंने डिम्ड ओरिजिनल कॉस्ट माना था 26,940 242,460 269 सॉरी चलिए जी 246 210 246 210 यहां पर कुछ नहीं। डन। तो ये था क्या मुश्किल है क्या है आप? हाँ ना तो is this screen is visible to all of you? यस सर। यस सर। तो श्वेता क्यों फोन करके बोला नॉट विजिबल? सर नहीं है इसीलिए बोले। हम एक बार मेरे में प्रॉब्लम हुआ होगा 1 मिनट हाँ का। हाँ हाँ सर अमाउंट वहाँ पे मिस्टेक हो गया है। बोलो कहाँ पर? 2020 का जो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किए है ना वो वाला कौन सा 26940। सॉरी 26,940 26940 940। ओके 26940 आई थिंक यहाँ तो में डेट भी ये ठीक है। हाँ, ये डेट गलत है 246 210 into 10%। 242,460। ये ठीक है और नहीं है? यस सर राइट है। ना एकदम राइट नहीं है। 246 210 minus 26 940 219 270 219 270 यहां से माइनस करके 219 270 तो आता है। ठीक है WN1 में 20 बोलो WN1 में डेट रॉन्ग WN1 में डेट रॉन्ग है 2022 हाँ कहाँ पर वर्किंग एग्जिस्टिंग है प्रॉब्लम में? नहीं वर्किंग सर वर्किंग में बोल रही है वो 2020 एग्जिस्टिंग जो अभी जो नहीं कराना था आप करवाए। यस सर। आई थिंक जो लोग कल से कर रहे हो तो वो लोगों का क्लियर हो गया है। आज ही से इससे ही हम लोगों का डिप्रिसिएशन का चैप्टर खत्म होता है। कल से हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। सर 21 में सर 21 में कोई लॉजिक नहीं हुआ। 22 में जैसे आया उसमें लॉजिक बना सर। हाँ 22 में जैसे आया ना सर तब लॉजिक बना। 21 में सर वो तो सेम ही रह जा रहा था मतलब। आप समझ में आ गया तो यस सर यस सर। ठीक है
सर हम्म, सर डिसमेंटलिंग चार्जेस सर डेबिट का होगा सर, वो तो उसमें हेल्प नहीं कर रहा सर प्रोडक्शन बढ़ाने में। ये लॉजिकली एसेट डिस्पोजल अकाउंट करना चाहिए, लेकिन आप लोगों का प्रोविजन मेथड छोड़ के एसेट डिस्पोजल नहीं करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने डाल देते हैं, ये अलाउ है। ये एक शॉर्ट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिमूव करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सर क्रेडिट सर हम लोग घटा नहीं सकते उसको खत्म करने बहुत के अच्छा लिए? पकड़े हो, एनी वन को टाइट दे सकते हो इस क्वेश्चन से। मुझे याद है ये क्वेश्चन आप लोगों ने, मेरा एक टीचर है अमिताभ वासु सर, मैंने क्लास में किया था। वेरी गुड क्वेश्चन। और कुछ नहीं सर, बाकी सब तो सेम ही है सर। ठीक ही है। चलो चलो जी, जिसके लिए हाँ वो मैं आप बोलना ही पड़ेगा, जिसके लिए आते हो। सॉरी, नो नहीं सर, सर, नहीं बोलना पड़ेगा। नो सर, बिल्कुल नहीं सर। वो नहीं सुनूंगा। इतना दिन मैं मजाक करके बोल रहा था, आज में मुझे लग रहा है ना मजाक नहीं था। नहीं सर, हम लोग भूल चुके थे कल क्लास है या नहीं सर। सर कल क्लास में हम आए थे। आई तो चुप कर। चलो रोल नंबर 1 to 48। वन प्रेजेंट सर, रोल नंबर 6 present sir. हाँ, रोल नंबर 4 प्रेजेंट सर। Roll number 2 4, present sir. रोल नंबर अच्छा कल, अच्छा बाय द वे कल प्रेजेंट जो लोग कल प्रेजेंट थे एक बार बोल देना सर, मैं कल भी प्रेजेंट था। सर रिकॉर्डिंग ऑन है। ओह, सर रोल नंबर 6